नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से बीजेपी और जेडीयू काफी उत्साहित है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीटों पर एनडीए की शानदार जीत से अब राज्य की जातिगत समीकरण में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। इन चारों सीटों पर एनडीए की जीत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर दी है। तो वहीं कथित तौर पर बिहार में बीजेपी को समय समय पर आंख दिखाने वाली जेडीयू को भी अब समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोट बैंक कभी भी उनके साथ मजबूती से नहीं रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबियों में से एक और उनके राइट हैंड कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के एक बयान ने बिहार में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान के बाद से अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच नए सिरे से वैचारिक मिलन हो गया है। दरअसल जेडीयू ने इस उपचुनाव में आरजेडी से ऐसी सीट छीनी है जिस सीट पर आरजेडी का 35 सालों से कब्जा था। बेलागंज विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी की जीत ने जेडीयू और बीजेपी को और करीब ला दिया है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स ने इस बार भी जेडीयू को वोट नहीं दिए। इसके बावजूद जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह को तकरीबन 21,000 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया है। बेलागंज सीट जीतने के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं। इसके बावजूद हम लोग मुस्लिमों को पार्टी में और सरकार में तवज्जो देते हैं। बिहार में लालू राबड़ी राज में अल्पसंख्यक की क्या स्थिति थी? मदरसा शिक्षकों को महज 3 से 4 हजार सैलरी मिलती थी, लेकिन नीतीश राज में 7वें वेतन आयोग तक का लाभ मिल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता। गलतफहमी मत पालिए, हम मुगालते में नहीं हैं कि पहले नहीं देते थे अब देते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी वोट नहीं करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सबके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि जिसको जहां वोट देना है देने दीजिए, हम सरकार में हैं, सबके लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के साथ जाने के बाद उनकी यानी कि बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने ललन सिंह के बयान की निंदा की है। साथ ही एआईएमआईएम नेता अख्तर उल ईमान ने कहा कि ललन सिंह ने अपना असली रंग दिखा दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की विवादास्पद टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास स्पष्ट रूप से अपना दिमाग नहीं है, क्योंकि जब वो हमारे साथ थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला करते थे, लेकिन जब अब वो उनकी पार्टी एनडीए में है तो वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू नेताओं को ये जानना चाहिए कि लालू प्रसाद के शासन के दौरान ही बिहार में अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय की स्थापना की गई थी। हमने भी ऊंची जातियों के वोट लिए बिना उनके लिए काम किया, लेकिन हमें इतनी शालीनता है कि इस बारे में सार्वजनिक रूप से हम नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो यानी कि ललन सिंह नफरती लोगों की संगत में जाकर नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर पलटवार किया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि आम आदमी की सरकार क्या अल्पसंख्यकों के वोट के बिना है। वहीं आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यानी कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को सोचने वाली बात कही है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? उन मुसलमानों को सोचना चाहिए जो अब भी जेडीयू की बात सोचते हैं। आगे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर तीखा हमला करते हुए इसराइल मंसूरी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये बात नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी और उनके कुछ नेता आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे नीतीश कुमार की छवि और पार्टी दोनों समाप्त हो जाएगी। जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि आखिर ललन सिंह को कैसे पता है कि कौन किस पार्टी को वोट देता है? क्या उनके पास एक्सरे मशीन है?
वो एक छोटे आदमी हैं जो चमचागिरी के कारण ही आगे बढ़े हैं। ललन सिंह का राजनीतिक इतिहास छोटा है, वो चमचागिरी से शुरू हुआ है और चमचागिरी पर खत्म हुआ है। साथ ही एआईएमआईएम के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि ललन सिंह ने विभाजनकारी बयान देकर अपना असली रंग दिखा दिया है। मुसलमानों के जेडीयू को वोट न देने पर अफसोस जताने से पहले उन्हें संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी जैसे मुद्दों पर समुदाय का समर्थन करने में पार्टी की विफलता को भी स्वीकार करना चाहिए। एक और जहां पूरा विपक्ष केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान को लेकर जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ललन सिंह के बयान का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने ललन सिंह के इस बयान पर कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, इस पर कहा कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया वह पहले कभी नहीं हुआ था। पहले अल्पसंख्यकों का बजट 2200 करोड़ था, आज ये बजट 7000 करोड़ है। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और यूपीएससी की कोचिंग दिलाने का काम हमारे नेता ने किया है। एक और जहां बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्रीय मंत्री के बयान का समर्थन किया, तो वहीं अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वोट के लिए काम नहीं करते हैं, बिहार के बेहतरी के लिए काम करते हैं। पिछले 19 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज बिहार बदला है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, मदरसों की स्थिति को सुधारने के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है वो पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और यह पूरे दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है। बता दें कि बिहार में भले ही अगले साल चुनाव होने को हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी टीम अभी से ही चुनावों की तैयारियों में लग गई है। बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद एनडीए गठबंधन काफी उत्साहित है। बीजेपी जो हमेशा चुनावी मिशन पर रहने वाली पार्टी मानी जाती है, अब उसी की सफलताओं को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू भी चुनावी मोड में आ गई है। इसको लेकर पार्टी ने 7 अनुभवी नेताओं की टीम भी बनाई है, जो कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों पर नजर रखेंगे। आगामी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जो टीम बनाई है उसमें संजय झा, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, रामनाथ ठाकुर और उमेश कुशवाहा शामिल हैं। इस टीम में मंत्री से लेकर विधायक तक को शामिल किया गया है ताकि चुनाव में कोई कसर न रह जाए। कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने 2020 में पार्टी को लगे झटकों को देखते हुए ये टीम बनाई है, क्योंकि जेडीयू इस बार के चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को भी लगभग साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ झलकता है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के सहारे ही साल 2025 में सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। वहीं ललन सिंह का बयान जेडीयू और बीजेपी की भविष्य की राजनीति को भी साकार दिया है। हालांकि आरजेडी ने कहा है कि जेडीयू अब राज्य में नफरत का माहौल खड़ा करना चाहती है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।